एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम भी अब आपको मिलेगा इस नई बजाज पल्सर NS 125 में, इसलिए अब आप टेंशन फ्री ब्रेकिंग कर सकते हो। और इस अपडेट के बाद इस नई 2025 मॉडल पल्सर NS 125 में लगभग 7 से 8 नई बदलाव हुई हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए भाई वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने इस बाइक के चैनल को, जिसका नाम है बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल। और मैं आपको बता दूं, ये सभी बाइक और स्कूटर उपलब्ध हैं JPS बजाज, रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर बजाज की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना भाई, ये पहले ही अपडेट में आ चुकी थी। इसके अलावा इसमें फुली डिजिटल मीटर आपको पहले ही मिलता था। जो इसमें आप देखेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर है, ये पहले ही मिलता था। और हाँ, आपको ध्यान देना है कि इसमें 120 mm का टायर तो पहले ही मिलता था। तो फिर अब आप पूछोगे कि 7 से 8 बदलाव कहां पर हुए हैं, बताओ। तो बस शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, ये आपको लगेगा कि 240 mm की डिस्क ब्रेक है, उसी में जुगाड़ करके लगा दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद नापा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने खुद नापा कि ये बड़ी डिस्क ब्रेक है। तो लगभग 260 mm की ये डिस्क ब्रेक है, जो सिंगल चैनल ABS के साथ अब इसमें आपको मिलने लगी है। तो अब ये डिस्क प्लेट चेंज हो गई, ABS ब्रेकिंग सिस्टम लग गया। और ये लगा कहां पर है, आप यहां पर देखेंगे, ये देखो, यहां पर इसके टैंक के नीचे यहां पर इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने लगा दिया। और इसके अलावा भाई देखो, यहां पर इन्होंने RLP प्लेट भी दे दी। ये देखो, ये रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट इसमें इन्होंने दे दी। 130 mm की ड्रम ब्रेक है। अब बहुत से लोग जो नए व्यूअर्स हैं वो सोचेंगे कि जब डिस्क ब्रेक वहां पर है, सिंगल चैनल ABS है, तो इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन इसकी जरूरत है मेरे भाई। देखो, आप जो और किसी कंपनी की बाइक देखोगे, अगर सिंगल चैनल ABS होगा तो RLP प्लेट वो नहीं देते। लेकिन यहां पर पहले आप ABS देख लो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब कि आपका पहिया लॉक नहीं होगा। जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो, अचानक ब्रेक लगाते हो, बिना ABS की बाइक होती है, तो आप उलट जाते हो, मतलब जाकर कहीं गिरो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ABS लगा होता है तो आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो वो पहिया लॉक नहीं होता और ये बहुत आराम से रुक जाती है। लेकिन यहां पर कंपनी ने थोड़ा सा और एडवांस सोचा, एक लेवल और ऊपर सोचा कि पीछे इन्होंने RLP प्लेट भी दे दी, कि जिससे पिछला पहिया जो है उसकी जो स्पीड है उसको भी कैलकुलेट करके ये ABS सिस्टम को बताएगा। तो दोनों पहियों की स्पीड देखने के बाद जब ब्रेकिंग होगी तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब आप पूछोगे कि कैसे, देखो, अपडेट के बारे में आप पूछोगे तो एक डिस्क ब्रेक हो गई, एक ABS हो गया, डिस्क प्लेट हो गई, यहाँ पर ABS का सिस्टम लगा। और ABS का जब सिस्टम लगा मेरे भाई, तो वो ECU को अपडेट करना पड़ा। इसके अलावा इस RLP प्लेट को लगाने के लिए इनको इसका एलॉय व्हील चेंज करना पड़ा। तो इतनी लगभग 7 से 8 नई बदलाव इस बाइक में हो गई हैं। अब आते हैं काम की बात कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट ब्लेंड है एंगर इंडियन के लिए। एंगर इंडियन का मतलब जो नौजवान है, जिनके ऊपर ये बाइक अच्छी लगेगी, जिनको कम कीमत में पूरा 200 सीसी का मजा चाहिए, वो अपने लुक के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस बाइक को बनाया गया। क्योंकि पूरा ये NS 200 का ही लुक है इसमें, वही हेडलाइट, वही पेट्रोल टैंक। तो अगर डिजाइन के मामले में देखा जाए तो इसकी जो फिलॉसफी है वो एकदम कंप्लीट अच्छी मिलने वाली है। साथ में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पूरा एकदम खाली जो नेकेड लुक होता है वो इसमें आपको मिल जाता है। टायर हगर भी आपको पीछे मिल जाते हैं। और एक बार रियर प्रोफाइल इसका दिखाता हूं, ये देखो, इसका लुक है भाई, इंडिकेटर के साथ आप लुक देखेंगे तो एकदम बढ़िया। और हाँ, 120 mm का वाइड टायर भी मिल रहा है। इससे क्या है ना, जबरदस्त देखने में ये बाइक लगती है। और इधर से अगर आप देखोगे ना भाई, तो एक बार लुक देख लो, दूर से गजब लग रही होगी। यहाँ पर देखो NS 125 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैट ब्लैक कलर है ये, व्हाइट, मैट व्हाइट और मैट ब्लू इसमें आपको मिल जाता है। स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिल रही है, स्प्लिट सीट आपको मिल रही है, और इस पर भी आपको पूरा वही लोगो NS वाला मिल रहा है। इधर देखोगे, इंजन स्पोर्टी गियर लीवर आपको मिलता है। 1 डाउन 4 अप गियर सिस्टम है, 5 गियर के साथ ये बाइक आती है। आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टायर लगा हुआ है, ये देख लो, साइज 90-90-17 का है। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आ रही है। फ्रंट लाइट में आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूं कि ये कैसी लग रही है, जिससे आपको अंदाजा तो हो जाए। देखो, लुक आप देखो हेडलाइट का, पूरा जैसे जो फायर बोल्ट वाला DRL होता है 400 में आपने देखा है, लगभग उसके जैसा ही ये आपको देखने को मिल रहा है। और इंडिकेटर के साथ देखो कि कैसा लग रहा है। तो ये चीजें इसको जबरदस्त बनाती हैं। और इसी साथ आप इसका साउंड भी सुन लो, जबरदस्त लग रहा है ना। अब एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं, है ना जबरदस्त। अब ये चीज आपको अच्छा लगे। अब एक चीज आपको और ध्यान देना, देखो, नॉर्मल 125 सीसी ये बाइक तो नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप iPhone
16 लेते हैं, उसमें 2 कैमरे का ही फ़ोन है, लेकिन आपको 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसके जैसा या उसके जैसे फीचर्स वाले और मोबाइल कंपनियां हैं, लेकिन लोग उसको ही लेते हैं क्योंकि क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आईफोन के साथ जुड़ना। तो यहाँ पर जो लोग इसको पसंद करते हैं वो NS200 जैसी बाइक की थीम जो है, जो लेगेसी है, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये बाइक ज़्यादा पसंद करते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से क्या है तो दूर से ही दिख जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना पेरीमीटर फ्रेम, ये NS200 में आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, इसमें सिर्फ ग्रे कलर का मिलेगा। और ये जो पेरीमीटर फ्रेम है ना मेरे भाई, जैसे जो ड्रैग रेस करते हैं और खास करके ट्रैक रेसिंग करते हैं, जहां पर लेटा लेटा के चलाना पड़ता है, स्टंट करते हैं ना, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए 144 किलोग्राम इस बाइक का वजन है। तो मतलब ये कहने के लिए 125 सीसी है, मतलब इंजन ही 125 सीसी का है, बाकी पूरा मजा आपको 200 सीसी का मिलने वाला है इस बाइक में। अब यहां पर आपने देख लिया, अब इसके फीचर्स भी आप देख लो। सबसे पहले डिजाइन की बात कर रहे हैं तो एक मस्कुलर डिजाइन आपको देखने को मिल ही रहा है। अब यहां पर मीटर में आपको दिखाते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले चाबी दिखा देता हूं। ये है NS125 की चाबी। यहां पर आप देखेंगे ये किल स्विच आपको मिल रही है। यहां पर आपको लाइट भी देखने को मिलेगी। स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूं, और ये देखो ब्लू कलर की लाइट, इधर दिखाना, नीचे नीचे, ये देखो ब्लू कलर की लाइट इसमें आपको मिल रही है। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये सेल्फ की स्विच, लाइट भी, और ये सेल्फ की स्विच, ये किल स्विच। यहाँ पर इंडिकेटर की बटन है, यहाँ पर हॉर्न की, मोड की बटन है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास की बटन है, यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा, आपको फीचर्स मिल रहे हैं। ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। E20 वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको करते हैं स्विच ऑन। देखो, ये स्मार्ट कनेक्ट मीटर है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये RPM मीटर बताएगा, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर फ्यूल मीटर, यहाँ पर ABS, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको बता रही है। ओडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं नेविगेशन को छोड़ के। अगर मैं मोड के बटन को दबाता हूँ तो इंटर सेटिंग, और यहाँ पर देखो पल्सर और IFE, DTE, एवरेज, ये देखो। तो ये इस रियल टाइम माइलेज आपको बताएगी कितना एक टैंक में कितना जाएगी, वो भी आपको, मतलब सारी सुविधाएं, सारे फीचर्स आपको इसी मीटर में मिल रहे हैं। और ये जो मीटर आप देख रहे हैं, ये दिन में भी आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा। अभी ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अभी बात आती है कि जैसे इसके स्पेसिफिकेशन की। तो देखो, इस बाइक में आपको 12 हॉर्स पावर मिलेगी और 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी इस 125 सीसी बाइक में, और सिंगल प्लग के साथ ही आती है। और किक भी, अच्छी बात यह है कि किक भी आपको मिल जाती है। इंजन काउल भी आपको मिल रहा है बेहतरीन लुक के लिए। अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम आपको मिल रहा है, और 144 किलोग्राम इस बाइक का वजन है, और 805 mm इसकी सीट हाइट है। और आप देखेंगे कि मेरे पैर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। देखो, मेरे 5.89 इंच जो भी हाइट है, तो इतना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं एक पैर रखता हूँ तो एक पैर का हल्का सा उठ जाता है एड़िया, और यहाँ पर अगर दोनों को रखता हूँ तो हल्का सा एड़िया उठी हुई है। तो जो एकदम शॉर्ट राइडर है उनको मजा नहीं आएगा, थोड़ा उनके लिए लंबी पड़ेगी, ऊंची पड़ेगी। और जो मेरे जैसे हैं या मेरे से थोड़ा सा कम है, वो भी इसको बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपने जान ली, और बाकी जो कुछ भी होगा तो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मात्र प्राइस आप पूछोगे कि प्राइस कितनी बढ़ी होगी, मात्र ये 7-8 बदलाव के बाद प्राइस 2000 से 2500 रुपये बढ़ी। प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो भाई देखो, पहले ये 1,26,000 कुछ रुपए की थी। मैं यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस 3 चीज़ों को जोड़ रहा हूँ। अगर आप वारंटी या फिर एसेसरीज कुछ लगवाते हैं तो वो शोरूम में आपको पता करना पड़ेगा। अभी ये बाइक 1,29,500 रुपये में है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूं कि रोड टैक्स, इंश्योरेंस और एक्स शोरूम प्राइस को जोड़ के बता रहा हूँ। तो मात्र आपको 2000 से 2500 रुपये मात्र देने हैं, और आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मली आप पूछते हैं कि क्या इस बाइक में ABS लग जाएगा, मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि ABS लगवाने में लगभग 20,000 रुपये भी अगर आप देंगे तो सही तरीके से नहीं लग पाएगा। तो जो चीज़ 20,000 रुपये में लगती है वो आपको मात्र 2500 रुपये की अपडेट के बाद इस बाइक में मिल जाएगी। अभी आप माइलेज पूछोगे, माइलेज आपको 40 से 50 के बीच में मिलेगी। ये बाइक कंप्लीट ब्लेंड है परफॉर्मेंस, लुक और एक अच्छी खासी रेसिंग का। तो जो राइडर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यहाँ पर प्राइस ना देखो, यहाँ पर ये देखो कि पेरीमीटर फ्रेम, फुली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो आपको लाइट आपको बड़ी गाड़ियों में मिलती है वो आपको यही मिल रही है। ABS ब्रेकिंग सिस्टम, पावरफुल 12 हॉर्स पावर वाला इंजन, अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम, 120 mm का वाइड टायर, मतलब इतने फीचर्स हैं कि क्या ही कहने। तो अब आपको ये बाइक कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दे दो। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।